हमारी कंपनी जब हमने बेची वो लिस्टेड एंटिटी को, हमने देखा कि सेबी के रूल्स हैं, सेबी का आज रोल इतना स्ट्रांग है मार्केट में, और उसी की वजह से आज जो गवर्नेंस है मार्केट में, 5000 लिस्टेड कंपनियां हैं, किस किस का डेटा देखोगे। तब हमको एक लाइट बल्ब मोमेंट आया। आप जब भी मार्केट के कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके कस्टमर के कन्वीनियंस के हिसाब पर प्रोडक्ट लाओगे ना, वो बिकेगा अपने आप। कंपनीज थोड़ी ना ऐसे चलती है। कंपनीज में न्यूज़, मैसेज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, ऑर्डर्स, मर्जर्स, एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा की इन्फॉर्मेशन कभी भी आता है। इट्स अ रियल टाइम वर्क। डेलॉइट ने हमारा ड्यू डिलिजेंस किया, आप भी ड्यू डिलिजेंस करेंगे। प्रूफ के साथ दोस्तों आपको दिखेगा। हम ये शेयर बाजार के जोमेटो है। हम क्या करते हैं, मतलब ऐसे ही बस लिखा आ जाएगा कि एक मर्जर हो गया, ये कैसे क्या रहेगा? सर हम ऑफिशियली बीएसई से टाइड अप हैं, ऑफिशियली बीएसई से टाइड अप है। इस बहुत अच्छी बात है, इसको ऑर्डर मिला है फर्स्ट क्वार्टर में 25,000 करोड़ का ऑर्डर, बहुत बड़ी बात है। आप इंटरेस्टेड हो, बट ये शेयर तो 8% भाग गया, अरे मैं एंटर कैसे करूं? आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट का यही है, ये इन्फॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पे किसी को आई नहीं। लोगों ने देखा मीडिया में, अरे यार रिलायंस पावर वापस एक्शन में आ गया, बढ़ रहा है 50% बढ़ गया। भले ही वो 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है या 50 करोड़, दे बोथ हैव द राइट टू फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। उनको हक बनता है। आप फंडामेंटल टेक्निकल करते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आप बोलोगे मेरे को पहले रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दो। कि अगर आपने एक समय पे अगर कोई ये गाड़ी के जगह पे स्टॉक में डाल दिया होता, तो इस तरह से भी कुछ हो सकता है, थोड़ा सा बताइए। आप एक्शन ले रहे हो रियलिटी पे, आप अजम्पशंस नहीं कर रहे, टेक्निकल फंडामेंटल सारा अजम्पशन वर्ल्ड बना रहे हो। सुबह डैड का कॉल आता है, रितेश क्या कर रहा है? हमने कोई ऐप नहीं बनाया, हमने कोई वेबसाइट नहीं बनाई। डिफेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें तो 20, 30, 40 कंपनियां हैं। कैसे मैं फिगर आउट करूँ कि किस तरह मेरे को ट्रैक करना है, क्या करना है? ट्रेंड ऐसी चीज़ है जो मार्केट को ड्राइव करती है। हर चीज़ का एक ट्रेंड एक टाइम पे आया था। एक टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवीज का ट्रेंड चल रहा था। आज ब्लैक रॉक से उन्होंने टाइप करके म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस मिल गया। बिल्कुल गेम चेंजर। बिल्कुल। हमने इसमें 2 प्रोडक्ट्स बनाए। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जो अगर सही समय पे मिल जाए तो आपके लिए ढेर सारा पैसा बना सकती है, और सही समय पे ना मिले तो आपसे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज गवा देती है। अगर आप लोग भी ऐसे शख्स हैं जो स्टॉक मार्केट में ढूंढ रहे हैं कोई तरीका जिससे कि आप सही समय पे सही इंफॉर्मेशन पा के ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, या एटलीस्ट वो अपॉर्चुनिटी स्पॉट इन कर सकते हैं, तो आप एकदम सही वीडियो पे आ चुके हैं। आज मैं एक ऐसे शख्स को लेके आया हूँ हमारे चैनल पे जिनकी जर्नी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ही, बट साथ में जिस चीज़ पे वो वर्क कर रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, वो उससे भी ज़्यादा फैबुलस है, जो स्टॉक मार्केट के हर इन्वेस्टर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में तो हम समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनको ये आइडिया आया, कैसा रहा उनका सफ़र। और सफ़र माइंड यू, अगर आप थोड़ी देर भी टिक के रहेंगे ना, स्टार्टिंग 10-15 मिनट भी ध्यान से सुनेंगे, आपको बेहद रोमांचक एंड लर्निंग भरा मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे चैनल पे रितेश जी को, जो कि स्टॉक्स एआई के फाउंडर हैं। सो रितेश जी, कैसे हैं आप? ग्रेट। आई एम श्योर कि लोग ये सब जानेंगे, तो आज एक रेवोल्यूशन मैं समझता हूँ स्टॉक मार्केट में आएगा, क्योंकि जो हम प्रोडक्ट है, अब आप जैसे जानेंगे, इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज तक मार्केट में इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं था। सर तेज जी, प्रोडक्ट एंड ऑल पे तो हम आएंगे। पहले मैं समझना चाहूँगा आपकी जर्नी अभी तक कैसे रही है, बिकॉज ये बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशनल हो सकती है। क्या आप पहले से स्टॉक मार्केट में थे या नहीं थे? कैसी आप बिल्कुल स्टार्टिंग से थोड़ी जर्नी के इनसाइट्स बताइए, विच वुड बी रियली इंटरेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। स्टार्ट मैंने किया जब मैं 18 साल का था, एंड मेरे फादर साहब ने मुझे 1 लाख रुपए का कैपिटल दिया, कहा तू इसको ले, ट्रेड कर, अपने हिसाब से ट्रेड कर। तो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बना। बहुत सारे सेक्टर समझ में आए, क्या कंपनीज एक एक सेक्टर में क्या क्या प्रोडक्ट्स कर रही है, कैसे सिस्टम प्रोसेसेस काम, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, बहुत सारी चीज़ें, पूरा हॉराइजन ओपन हो गया कि कैसे दुनिया चल रही है। और हम आज ये एज में वो एक्सपोजर मिलना बहुत बड़ी बात है। तब से वो एक्सपोजर यूज़ करते करते फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बना। फंडामेंटल एनालिसिस देखा कि मार्केट में सब बोल रहे हैं फंडामेंटल्स इस कंपनी के, बहुत अच्छे मीनिंग समझ में आता नहीं था, तो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है सीखा। तो आई डिड अ बीबीए इन फाइनेंस, जिसमें कि मुझे स्टॉक मार्केट्स के जितने भी लिस्टेड कंपनीज है, जैसे उनकी बैलेंस शीट्स, उनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब कैसे पढ़ते, फंडामेंटल्स, ये सब ग्रेजुएशन में मैंने फाइनेंस एज एन इंटरेस्ट लेके सीखा। उसके बाद साथ साथ में मैंने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था पुणे में, वहाँ पे एक कंपनी थी वंश कैपिटल करके, जो उसने हमको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स सिखाया। तो वो एज पे कैंडल पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक्स क्या होती है,
आपके मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, 200 डे मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो देखनी चाहिए हर स्टॉक में, कब ब्रेकआउट्स आते हैं, क्या सपोर्ट लेवल्स, क्या रेजिस्टेंस लेवल, वो सारी चीज़ें सीखी। तो इंटरेस्ट बन गया था। करते करते मैंने अपना ग्रेजुएशन फाइनेंस में किया, बीबीए फाइनेंस के साथ। फिर मैंने मास्टर्स के लिए मैं यूके गया, वहाँ पे मैंने अपना फाइनेंस में मास्टर्स इन फाइनेंशियल एनालिसिस एंड फंड मैनेजमेंट, ये एक स्पेसिफिक कोर्स था यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर में। प्लस इन माय मास्टर्स वी लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट आ गया। मैं यूके से वापस आया पढ़ के 2010 में, और डैड को मैंने बोला, पापा स्टॉक मार्केट्स इट्स द फ्यूचर, द वर्ल्ड इज़ फाइनेंस, everything moves around the world in finance. You're sitting here, you're trading in US, you're moving stocks there, moving companies there, you know everything, you're growing, the world is growing, you are growing, it's a great place to be. एंड क्या चीज़ है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपके केबिन में आप बैठे हो, आपके पास सारा कंप्यूटर है, लेटेस्ट टेक है, उसको यूज़ करो, आप और उसको पैसे स्मार्टली कमाओ। यूज़ करना है, जी, वो भी 9 बजे से 3:30 बजे तक ही आपका दिमाग ज़्यादा यूज़ करो। करेक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता, तो आई वॉज वेरी पैशनेट। ऐसे करके हम आ गए। तब तक मेरा नॉलेज इतना बढ़ गया था इस फील्ड में कि डैड ने कहा ठीक है चलो, अब तुम्हें मैं 1 ये करोड़ इतनी रुपया। सारी पढ़ाई के चक्कर में नॉलेज बढ़ गया था? पढ़ाई से बहुत हेल्प हुआ, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर्स जो ओके। आज के समय में अगर मैं ये होता तो आज तो बहुत अलग ही चीज़ हो गई, क्योंकि यूट्यूब और आप जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से मार्केट्स में कर रहे हैं, इट्स फिनोमिनल। लॉट ऑफ ऑल दी अदर इन्फ्लुएंसर्स, एक एक प्रोडक्ट जो आज लोग समझा रहे, इट्स अनबिलीवेबल। ऑप्शंस क्या होता तब हमको सीखने में बहुत समय लगता था, आज शायद एक 5 मिनट का वीडियो देख के आदमी बोल सके कि ऑप्शंस क्या है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ तो हमने सीखा, वहाँ से आया, डैड ने बोला ये ले 1 करोड़ रुपया, मैंने ट्रेडिंग चालू की एंड बढ़िया चल रहा था। मैं फ्यूचर्स ऑप्शंस करता था जब इतना फेमस नहीं था, बिकॉज डेरिवेटिव्स में जो हमने यूके में सीखा दैट इट्स अ जीरो सम गेम, सो समबडी हैज़ टू लूज इन डेरिवेटिव्स फॉर यू टू मेक मनी। अगर हम 2 जन ही डेरिवेटिव खेल रहे हैं और अगर मुझे जीतना है तो आपको हारना पड़ेगा, क्योंकि आप बेचोगे तभी मैं खरीद पाऊंगा, सिर्फ जीरो सम गेम, बहुत सारी ऐसे। तो जब ये सब बातें मैं डैड को लगता था कुछ तो सीख के आया है लड़का, यूके से मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं गया। जी। उस हिसाब से हमने स्टार्ट की ट्रेडिंग, अच्छा पोर्टफोलियो चल रहा था। मैंने तब ना, आप याद होगा तो 2010 में ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे एक पोर्टफोलियो व्यूअर आता था, जी, जी, जी। जिसमें आपका लाइव पोर्टफोलियो लिंक नहीं होता था तभी, लेकिन आप आपके बाय सेल सौदे बिल्कुल। उसमें आप एंटर करो तो डेली अप डाउन के हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखता था। जी। तो मैंने अपने डैड के लिए वो सेट कर दिया। मैंने कहा आप यहाँ देखो, मुझे मत पूछो ये क्यों लिया, ये क्यों बेचा, क्या क्या स्ट्रैटेजी है, ये इतना डिस्कशन अवॉइड करते हैं, लेट मी डू गो विथ माई फ्लो। बहुत अच्छा चल रहा था। आई वॉज एट अ 20-25% प्रॉफिट वाओ! in my portfolio because I used to do a lot of future and options. 22% प्रॉफिट में थे। थे। ओके। So I made around 22 odd lakh rupees in the market. 1 करोड़ कैपिटल में 22 लाख आपके बन रहे थे। 22 लाख रुपए मेरे बन रहे जी। थे। अब हुआ ये कि हम यंग थे, 21 थे, फ्रेंड्स आए थे यूके से, सबने कहा गोवा चलते, हम गए वीकेंड पे गोवा। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 4 दिन के प्लान के हिसाब से गोवा गए। थर्सडे नाइट वी आर देयर, हम जस्ट गोवा पहुँचे और न्यूज़ आई कि यूरोप में, ग्रीस में ऐसे ऐसे क्राइसिस चल रहे हैं, एंड यू रिमेंबर दैट ग्रीस क्राइसिस, राइट? So the whole economic slowdown all across the world came in. Everywhere it was a bloodbath. It was like the Black Friday and all these concepts started coming in. सब हो रहा था। तो थर्सडे नाइट पता चल गया कि फ्राइडे आज गलत होगा, सब सारा पोर्टफोलियो लाल में जाएगा। फ्राइडे मैं सोया हूँ, क्यों थर्सडे हम यंग थे, पार्टी कर रहे थे, हम गए, सोया हूँ मैं। फ्राइडे 11 बजे सुबह डैड का कॉल आता है, रितेश क्या कर रहा है? मैं बोला पापा जस्ट उठा हूँ, अभी गोवा आया हूँ हॉलीडे पे। बोले तूने मार्केट तेरा देखा? मैं बोला हाँ, वो तो कल रात में ही पता था आज जाएगा नीचे करके। तो बोले तेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है? मैंने बोला तूने देखा, मतलब तेरा करीबन 8-1 लाख रुपए का दिन में लॉस हो गया। मैंने बोला पापा वो तो होना ही था, मतलब ग्लोबली मार्केट्स डाउन है, गिरे सेलिंग हैं, चल रही है, बिल्कुल, हाँ। मोमेंटम ख़राब है, सेंटिमेंट ख़राब है, क्राइसिस हुआ है जिसको पूरा वर्ल्ड इफेक्ट होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो पापा ने कहा तू एक काम कर, अभी के अभी बॉम्बे आ जा, तेरे को कैसे हो रहा, 2 घंटे में सुबह उठ के तू 8 लाख रुपए हार गया। तो मैंने पापा को समझाया, पापा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा आया हूँ, घूमने आया हूँ, और ये मार्केट ऐसा बिजनेस है कि जहाँ ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ सकती है। तो अब मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं आज अपनी पोजीशन होल्ड करके रखूँ, डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, मैं चुपचाप बैठा रहूँ, वेट करूँ कि प्राइस वापस ना कभी करेक्ट होगा, मेरा लेवल आएगा, मैं बेचूंगा। दूसरा ऑप्शन है मैं इसको बाय करके एवरेज करके अपनी परचेस एवरेज प्राइस कम कर लूँ, या तीसरा ऑप्शन है मैं ये लॉस बुक करके एग्जिट कर लूँ। इसके अलावा चौथा कोई ऑप्शन नहीं। मैंने डैड को बोला ये तीनों ऑप्शन मैं यहीं बैठे कर सकता हूँ, मुझे नहीं तू बॉम्बे आ जा। मैंने जिद कर ली, पापा का छोड़ यंग थे तो पापा से ये हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं मंडे बॉम्बे आया। आई रियलाइज दैट दिस बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ गुड फिट बिटवीन मी एंड माई फादर। ही विल ऑलवेज फील एज अ फादर कि यार मेरा बेटा लाखों रुपए आज इसको आ रहे हैं जा रहे हैं,
ये आज ट्रेंड बहुत अलग है। ये मैं आपको 2010 की बात कर रहा हूँ, जब लाख रुपए की वैल्यू भी कुछ और थी, बहुत ज़्यादा थी, और तब इतना एजुकेशन फादर लोग को भी इतना एजुकेशन मार्केट्स का, इसका सारी चीज़ों का नहीं मुझे था। तो लग रहा है आपके पिताजी की नींद नहीं आई होगी जिस दिन देखा होगा 20 लाख, भले ही आपके वो मनी कंट्रोल पे डाउन है, टेंशन में तो होंगे वो बिल्कुल। टेंशन में हो गए, तो लकीली देन आई डिसाइडेड कि यार इट्स इवेंचुअली यू हैव टू लिव अ हैप्पी लाइफ, इट्स ऑल दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। तो आप यू हैव नुकसान करके निकल गए? नहीं, मैंने प्रॉफिट में अपना सौदा बंद किया, क्योंकि मैं प्रॉफिट में था, बट वो जो नुकसान था मैंने बंद किया, और करीबन मेरे ख्याल से 12 लाख रुपए की कोई प्रॉफिट में अप्रॉक्सीमेटली मैंने वो डिसीजन लेके सारे ट्रेडिंग अकाउंट्स मैं जो अपने नाम से करता था, फादर के अकाउंट में मैं ट्रेडिंग करता था, मदर के नाम पे, वो सब बंद कर दिए। ये स्टॉक मार्केट को लगा दी चुगड़ी। फिर डाइवर्ट हो गए हमने कहा पापा क्या करें? पापा बोले फैक्ट्री लगाते हैं। बोले इंटरेस्टिंग पापा, बहुत बढ़िया है। तो 3 कैटेगरी बनाई। यूके से आया, लगना चाहिए ना यार कि काम करके आया। अच्छा, सेक्टर्स का नॉलेज है। मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो, आप पैसे कमाओ या नहीं कमाओ, ज्ञान आप बहुत बढ़िया कमाते हो, और वो ज्ञान आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमने सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन करना चालू किया कि चलो इलेक्ट्रिकल सेक्टर, एफएमसीजी में कुछ करें या हेल्थ केयर में कुछ करें, और साइड बाय साइड एक मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप हमने गुजरात में लगाया, जहाँ पे हम लोग ने सिरिंजेस मैन्युफैक्चर करना चालू किया। तो हमने ये प्रोडक्ट स्टार्ट किया करीबन 3 लाख सिरिंजेस बनाने से, और करते करते आज भगवान की दया से दैट हैज़ ग्रोन अप 7 टाइम्स। वी आर मैन्युफैक्चरिंग सिरिंजेस? yes sir, syringes we are manufacturing almost 20 lakh syringes and needles per day in our factory right 20 now। लाख सिरिंजेस एक दिन में? एक दिन में बनती। कोविड में हम इतने एक दूसरे से पास शायद बात भी नहीं कर पाते, और वो फेज़ में मुझे याद है हमारे फैक्ट्री में पूरी टीम सब सारे लेबर की, देवर मैन्युफैक्चरिंग सिरिंजेस डे इन डे आउट फॉर द कोविड वैक्सीनेशन पर्पस। करीबन मुझे लगता है अराउंड 20 से 25 करोड़ सिरिंजेस हमने वो दरमियान वैक्सीनेशन के लिए सप्लाई की होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो ये बिजनेसेस वैसे ग्रो होते गए। पीएच हेल्थ केयर की अपनी जर्नी चलती रही, पीएच डायग्नोस्टिक्स की अपनी जर्नी चलती रही, तो एक एक करके सेंटर्स बढ़ाते गए, एंड वी नो दैट वी वर क्रिएटिंग वैल्यू in that business, and all the businesses are purely driven on qualitative approach, qualitative products, qualitative service. That's what sells. You can't be a commoditized player. आप सस्ता बेचने जाओगे तो वो लोग भी आपको उसी तरीके से नज़रिए से देखेंगे। हर जगह हमारी यही कोशिश होती है कि सबसे बेस्ट चीज़ दे। तो वो करते करते डायग्नोस्टिक बिजनेस ग्रो किया। वो इस कदर ग्रो हो गया कि देयर वाज अ लार्ज लिस्टेड प्लेयर, तो ही गिव अस एन ऑफर दैट वी कुडंट रिफ्यूज। That happens in your life cycle, and for us also, because we were managing these multiple businesses, it was a good option to consolidate. That's why we took a call that they will take over our business. तो उन्होंने खरीदने के लिए प्रस्ताव रख दिया आपके लिए? उन्होंने प्रस्ताव रखा, बहुत इंटरेस्टिंग ये था। हमने भी एनालाइज किया हमारे लेवल पे, हमारा पोटेंशियल इसको आगे ग्रो करने का इतना ही था, बट दे वर अ लार्जर प्लेयर, सो दे बॉट अस आउट, दे बॉट द बिजनेस। उन्होंने पूरा खरीद लिया? पूरा 100% बिजनेस खरीद लिया, और इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 15 ईयर्स की जो मेहनत थी समझो, उसको बहुत बढ़िया रिटर्न भी मिला है। एंड समबडी हु बाइज 100% ऑफ योर बिजनेस इन वन गो, इट शो कासेस, ये दिखता है कि उसकी भाई कंपनी में सब सच्चा था। हमारी ऑडिट जो है 2 महीने तक डिलॉयट कंपनी ने की। हाँ, इसका ड्यू डिलिजेंस का पूरा प्रोसेस होता है। दे वर एट आवर ऑफिस, दे वेरीफाइड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, सारी छोटी छोटी चीज़ें, एक एक स्टेप आपको वेरीफाई करते हैं, एक एक एक्सपेंस आपको वेरीफाई करते हैं, एक एक इनकम आपकी वो वेरीफाई करते हैं। आपने कहा जीपे से इतना पैसा आया, क्रेडिट कार्ड से इतना पैसा आया, कैश कलेक्शन काउंटर पे इतना हुआ, हर एक चीज़ वो वेरीफाई करते हैं। एंड दे वेरीफाइड, एंड वी एंश्योर्ड दैट जो करना है सीधा सच्चा करना है। आज के डेट में आप सोच भी नहीं सकते कुछ गलत करने। अच्छा, हमारे फादर्स ने आज तक हमको ये कभी छूट भी नहीं दी कि आप कोई XYZ प्रपोजल। हम जैन्स हैं, प्राउड जैन्स हैं, बहुत गर्व है हमको हम जैन्स होने का, क्योंकि इसमें ये क्या है, कम्युनिटी की जो आपको अपब्रिंगिंग है, ये आपको कोर वैल्यूज़ ऐसे देती है कि आप एक सच्चाई के ही राह पे चलोगे। आप ग्रो करना चाहते हो, बट आप सक्सेस के लिए कोई भी राह नहीं चूज़ करोगे। आप मेहनत करोगे, स्टेप बाय स्टेप जो आपके रास्ते आते जाएगा आप बनाते जाओगे, और ये भगवान देता जाएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, ऊपर वाला दे रहा है, हम तो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, उसकी मर्जी, उसका प्लान चल रहा है। तो वैसी कहानी चलते जा रही है आज तक। वाह, ये तो आपने पूरी एक जर्नी बता दी, बहुत लेकिन लंबी जर्नी अब बहुत लंबी थी, एंड आई एम प्रीटी श्योर लोगों को पसंद आई, वो बहुत सारा लाइक भी करेंगे इस पे। पर मुझे एक चीज़ बताइए, और कमेंट्स में लिखेगा कि भी इंस्पायर्ड, अगर वो लोग इंस्पायर्ड भी हैं, बट मुझे एक चीज़ बताइए कि ये तो आपकी रही अभी तक की जर्नी,
बट फिर एआई में, क्योंकि आपका जो अभी सबसे धमाकेदार प्रोडक्ट है मार्केट में वो एआई रिलेटेड है, एआई में एंट्री कैसे हो गई आपकी? तो मैं और मेरा भाई, हम दोनों ने, मेरा छोटा भाई है रुपेश ब्रह्मेचा करके, ही इज़ द एआई, मेरा एआई भाई है, मैं तो ये बोलूँगा। अच्छा, अरे तब हमने रियलाइज़ किया कि एआई तो बहुत स्ट्रांग है, एआई की जर्नी में हमको घुस जाना है, क्योंकि आज आप एआई सीखोगे तो आप आगे जाके एक एक एस्टैब्लिश पोजीशन में हो पाओगे इस बिज़नेस में, अगर आपको आज पहले एंट्री करोगे तो। वो हमारे दिमाग में हमेशा था। स्टॉक मार्केट का जो कीड़ा था, जो भले ही पापा को जुनून गोवा से आने के बाद बोला था कि नहीं करूँगा, वो मरा बाप नहीं रे, था। मरा नहीं था, फाइनेंस का नॉलेज मरा नहीं था, दिल दिमाग हमेशा फाइनेंस कहता था। हमारी कंपनी जब हमने बेची वो लिस्टेड एंटिटी को, हमने देखा कि सेबी के रूल्स हैं, रेगुलेशन 30 के अंदर हर वो कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को, उस कंपनी में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, जो लिस्टेड है कंपनी, लिस्टेड ठीक है। कंपनीज जितनी भी सारी है, हाँ, दे हाँ। हैव टू, उनको मैंडेटरीली एक्सचेंज में रिपोर्ट करना है। कोई भी डेवलपमेंट हो आपको एक्सचेंज को रिपोर्ट करना ही यस, पड़ेगा। सेबी ने ये क्लियर गाइडलाइंस रखी है। मतलब मेरे अंदर कोई नया इन्वेस्टर भी आया, कोई छोड़ के भी जा रहा है इन्वेस्टर, कोई कुछ भी हो, मेरे को एक्सचेंज को ये तो रिपोर्ट बहुत करना बड़ी है। बात हो गई इन्वेस्टर आना। आपके यहाँ छोटा, आपने एजीएम की डेट आज आगे फॉरवर्ड शेड्यूल की है, यू वो हैव टू भी रिपोर्ट। आपने कल बोर्ड मीटिंग कब लेनी है, नए ऑर्डर कौन से मिल रहे हैं, आपके मैनेजमेंट में कौन कौन है, कब वो रिजाइन कर रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें। एवरी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज अच्छा, लेकिन इसमें मेरे को थोड़ा-सा ये क्लियर कीजिए हमारे ऑडियंस के लिए, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी में कोई नया निवेशक आ रहा है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो ज़रूरी है मेरे मेरे को जैसे ही पता लगा कि आज उनका निवेश आ रहा है, आज ही मेरे को बताना पड़ेगा, ये 1 आध महीने बाद भी बताऊँ तो चलेगा? जिस दिन जो इवेंट जब हो रहा है तभी उनको ओह! रिपोर्ट करना है। कि अगर नहीं किया तो वो नॉन कंप्लायंस में आ जाएगा फिर? एब्सोल्युटली, अच्छा, एब्सोल्युटली। ठीक। सेबी का आज रोल इतना स्ट्रांग है मार्केट में, और उसी की वजह से आज जो गवर्नेंस है मार्केट में, और वो गवर्नेंस की वजह से आज जो पार्टिसिपेशन है मार्केट में, वो ट्रस्ट जो सेबी बिल्डअप किया है इतने सालों से, दैट्स व्हाई पीपल आज बेहिचक स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। आप देखो करोड़ों नंबर से डीमैट बिल्कुल, अकाउंट्स बिल्कुल, बिल्कुल। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल, म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारी करेक्ट। चीज़ें कर रहे हैं, एक फ्रेमवर्क बहुत स्ट्रांग बना है। हुँ। तो ये एआई में मार्केट में हमने जब कंपनी बेची, ये रेगुलेशन देखा, तो जो जिस कंपनी ने, जिस लिस्टेड कंपनी ने हमारा डायग्नोस्टिक बिजनेस खरीदा, उसने एक्सचेंज को रिपोर्ट किया। अब मैंने देखा उसने एक्सचेंज को रिपोर्ट किया, वहाँ पे बीएसई के वेबसाइट पे भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स के सेक्शन में जाके, अच्छा इन्होंने ये एक्सचेंज को रिपोर्ट कर दिया। उसके पौने घंटे बाद देखा तो वो स्टॉक मूव होना चालू कर गया, एंड इट हैड अ ट्रेजेक्ट्री, वो बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल से 8 से 10% भाग गया उस दिन। मैंने देखा यार ये गजब चीज़ है, ये पौने घंटे का जो गैप है इन्फॉर्मेशन का, कंपनी ने डाल दिया बीएसई की वेबसाइट पे, बीएसई की वेबसाइट पे आया, मतलब ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आप तो ढूंढ के बैठे नहीं हो कंप्यूटर के सामने रोज बीएसई की वेबसाइट देखने, अच्छा वही कंपनी का स्पेसिफिक डेटा देखने, 5,000 लिस्टेड कंपनियाँ हैं, किस किस का डेटा देखोगे। तब हमको एक लाइट बल्ब मोमेंट आया कि यार ये तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आज जो स्टॉक मार्केट है ये पूरा खेल है डेटा का, बिल्कुल। पूरा डेटा है। आप डेटा को इंटरप्रेट किस तरीके से करोगे, कैसे आपके फ़ायदे के लिए यूज़ करोगे, आपका डेटा का एनालिसिस अलग हो सकता है। ये चार्ट यही है, आप आपके एक्सपीरियंस से इसको अलग नज़रिए से देख रहे हो, मैं मेरे एक्सपीरियंस से इसको अलग नज़रिए से देख रहा हूँ। अब जिसका जो एक्सपीरियंस वो वैसे उसको मल्टीप्लाई करे। इसीलिए तो हमारे इतने बड़े बड़े एनालिस्ट है जो आज सीएनबीसी टीवी, बड़े बड़े चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं और वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो लोग सुनना चाहते हैं। वही वो चीज़ को आप जिस तरीके से और वो जिस तरीके से देखेगा, बहुत फ़र्क है। तो ऐसा सब ये नॉलेज है। तो हमने देखा यार ये बहुत क्यों, ये टाइम गैप जो है, ये टाइम गैप बहुत एक्साइटिंग है। तो हमने देखा ये एआई के साथ हम कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या कि ये डेटा हमारे पास आए, और फिर ये तो डेटा का ओनली सोर्स है स्टॉक एक्सचेंजेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वी फर्स्ट अप्रोच दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम गए, हमने उनसे बात की, हमने कहा कि हमको इस तरीके का डेटा आपसे चाहिए। आप ये जो भी अनाउंसमेंट्स आपकी आ रही है, आप ऑफिशियली दे हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर दे सेल ऑल दिस टाइप ऑफ डेटा। तो हमने कहा आप ये डेटा रियल टाइम बेसिस पे आप हमको दो, हम उस तरीके का एआई प्रोडक्ट वगैरह बना के ये इन्वेस्टर को उसके मोबाइल में डिलीवर करना चाहते हैं। अच्छा हमने कोई ऐप नहीं बनाया, हमने कोई वेबसाइट नहीं बनाई, हमने कहा ये देंगे हम आपके व्हाट्सएप पे, क्योंकि हम ये जान चुके थे व्हाट्सएप पे जितना कन्वीनियंस मिलने वाले को है। देखो मुझे बिजनेस मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं बनाना है। आप जब भी मार्केट के कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके कस्टमर के कन्वीनियंस के हिसाब पर प्रोडक्ट लाओगे ना, वो बिकेगा अपने आप। बिल्कुल। आपको मेहनत नहीं करनी होगी। तो मैंने और मेरे भाई ने, हम दोनों ने ये सोचा कि व्हाट्सएप पे हम ये अपडेट्स जो है डिलीवर करेंगे। हमने एक मेगा सिस्टम बनाया है एआई का, जहाँ पे ये 5,000 कंपनियाँ
जिनके करीबन दिन में 4 से 5,000 अपडेट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आ रहे हैं अंदाजे से। ये सारे अपडेट्स हमारे सिस्टम पे लाइव आ रहे हैं रियल टाइम। आप कंपनी हो, आपने 12:03 पे अपलोड किया बीएससी में, 12:03 में कुछ सेकंड्स 5-10 सेकंड बाद हमारे पास हमारे सर्वर पे भी आ गया। अब हमारे सर्वर पे आ जाने के बाद हमारा एआई क्या करता है, इसको एनालाइज करता है, देखता है कि इज़ दिस अ मेजरेबल इन्फॉर्मेशन, इज़ दिस अ साइजेबल इन्फॉर्मेशन, इज़ दिस एन एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन, इज़ दिस इन्फॉर्मेशन दैट कुड अफेक्ट द प्राइस ऑफ द स्टॉक, और इफ दैट कुड चेंज द डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक, इज़ दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टर टू नो, इज दिस वाइटल इन्फॉर्मेशन। वो एक देखता है कि ये काम की चीज़ है क्या इन्वेस्टर की, वो एआई हमारा ऑटोमेटिकली शूट कर देता है व्हाट्सएप पे से। व्हाट इज द इससे से मेरे थोड़ा रिलेटेड सवाल है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस इंफॉर्मेशन? आपने समझाया बिल्कुल सही है, बट क्या डिफरेंस हो जाता है कि मैं एक न्यूज़ चैनल से वो इन्फॉर्मेशन सोर्स कर रहा हूँ, मैं जस्ट फॉर द क्लैरिटी ऑफ पीपल मैं समझना चाहता हूँ कि जी बिजनेस हो गया, सीएनबीसी हो गया, ईटी नाउ, बहुत सारे चैनल्स हो गए, ये वाले लोग भी तो हमको एक न्यूज़ बता रहे हैं कि मान लीजिए एक्स वाई जेड स्टील कंपनी ने आज यहाँ पर अपना एक प्लांट डाला है, जो भी एक वो भी कर रहे हैं। आपके और उनमें क्या अंतर हो जाएगा यहाँ पे, ये बताइए? आज जो आप न्यूज़ चैनल देखते हो हम्म, उसमें एक नैरेटिव होता है, दे हैव टू रन अ शो डेली। उनको रोज़ आज 10 बजे ये प्रोग्राम है कि उस पे एनालिस्ट आएंगे बात बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल 11 बजे ये प्रोग्राम है कि लोग कॉल करेंगे बोलेंगे मेरा ये होल्डिंग है, मैं इसको होल्ड करूँ, बाय करूँ, सेल करूँ, वो एनालिस्ट रेकमेंड, दे वर्क बाय अ फ्रेमवर्क। करेक्ट। कंपनीज थोड़ी ना ऐसे चलती है। कंपनीज में न्यूज़, मैसेज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, ऑर्डर्स, मर्जर्स एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा की इन्फॉर्मेशन कभी भी आता है। इट्स अ रियल टाइम वर्क। जब ये मैसेज उनको आता है इमीडिएटली वो रिपोर्ट करते हैं एक्सचेंज को। फर्स्ट ऑब्लिगेशन, पहला, कंपनी को सबसे पहले मार्केट को बताना है, वो मार्केट को ही बताएगा, न्यूज़ मीडिया को भी नहीं बता सकता, इट्स ऑब्लाइज्ड। कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, उनके कंप्लायंस के हिसाब से दे आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू एक्सचेंज। कंपल्सरीली उनको कंपनियों को पहले एक्सचेंज को बताना है। ठीक है। एक्सचेंज को बताया, एक्सचेंज ने हमारे पास दिया, हमने आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया, तो आपके पास तुरंत वो इन्फॉर्मेशन इन हैंड आ गई। आज न्यूज़ चैनल पे क्या हो रहा है, वो न्यूज़ आज एक कुछ प्रोपागेंडा कर रहे हैं। आप बहुत बार न्यूज़ देख रहे हो तो उस पे आपको पता चलेगा कि यार ये स्टॉक है, फॉर एग्जांपल डिफेंस कंपनी का ट्रेंड चल रहा है, लेट्स टॉक अबाउट डिफेंस। जीआरएससी कंपनी है डिफेंस सेक्टर में जो आज 7% से ऊपर है, एक्सीलेंट। आप देख रहे हो यार ये 7% से ऊपर, तो एनालिस्ट आएगा हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, नया नया R&D प्रोडक्ट्स वगैरह काफ़ी मेहनत कर रही है, प्लस इनको अभी इंडियन नेवी से नया ऑर्डर मिला है 5 वॉरशिप्स का, करीबन 25,000 करोड़। दिस इज़ अ फैक्ट ठीक दैट है। ये जीआरएससी को, इस कंपनी को इस तरीके का इसका अपडेट। डिटेलिंग में वैसे थोड़ी देर में आपसे पूछूंगा, आई लेकिन शो आप यू, कंटिन्यू। आई शो बिल्कुल यू, मैं आपको बिल्कुल। दिखाऊंगा, अब और मैं जानता हम हूँ। स्क्रीन पे भी, बिकॉज जब तक डिलॉयट ने प्रूफ नहीं हमारा ड्यू होगा। डिलिजेंस किया, आप हाँ, भी ड्यू डिलिजेंस बिल्कुल बिल्कुल, करेंगे, तो प्रूफ के साथ बनता है। दोस्तों आपको दिखेगा जी। ज़रूर ज़रूर, जी। ग्रेट। सो यही चीज़ न्यूज़ पे जब तक फ्लैश होती है वो स्टॉक भाग चुका होता है, तब तक उसकी इन्फॉर्मेशन स्टेल हो गई। आज एक सिंपल साधारण सा उदाहरण देता हूँ। आज ज़ोमैटो है, बहुत अच्छी कंपनी, सब जानते हैं। ज़ोमैटो क्या करता है, आपको घर पे फूड डिलीवर करता है, गर्मा गर्म खाना, बेस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स, जो आपके चॉइस का खाना हो वो आपको लाके डिलीवर करता है। हम इस स्टॉक मार्केट बिजनेस के ज़ोमैटो है, हम ये शेयर बाज़ार के ज़ोमैटो है। हम क्या करते हैं, आज जैसे ज़ोमैटो में आपने महज़ कीजिए पास्ता ऑर्डर किया एक रेस्टोरेंट में, वो पास्ता की रेसिपी कौन तय कर रहा है, रेस्टोरेंट तय कर रहा है। उनके जो कुकिंग स्टाइल है वो हिसाब से वो उसमें डालेगा। ज़ोमैटो क्या करता है, उसको रेस्टोरेंट से पिकअप करता है, आपके दरवाजे पे लाके आपको दे देता है इन द क्विकेस्ट पॉसिबल वे, 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा मैक्स टू मैक्स आपको डिलीवर करता है। सेम इज़ विद अस। एक आम इंसान क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन आया, लेट्स से एक मर्जर का आया, अब एज एन, और उसमें सारी डिटेलिंग है जो एक्सचेंज को रिपोर्ट हुई है। अब जब व्हाट्सएप पे आप सिर्फ मेरे को वो मैसेज भेज दोगे, हाउ डू आई थिंक कि ये सही होगा या गलत? मतलब ठीक है, मेरे को एट द एंड मेरे को अपनी एनालिसिस करनी है, चार्ट लगाऊंगा, सब करूँगा, लेकिन मैं ये कैसे समझूं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन बस इसमें लिख, मतलब ऐसे ही बस लिखा आ जाएगा कि एक मर्जर हो गया, ये कैसे, क्या रहेगा सर थोड़ा सा? हम ऑफिशियली बीएससी से टाइड अप है, ठीक है। हमारा बीएससी के साथ एग्रीमेंट है। वी आर द ओनली वंस इन इंडिया, पहली और आज अकेली कंपनी जो ऑफिशियली बीएसई से टाइड अप है, इस तरीके का डेटा लेके उसको एआई के थ्रू एनालाइज करके आपके व्हाट्सएप, जब कंपनी अपना कोई नोटिफिकेशन अपडेट करती है इन अ पीडीएफ फॉर्मेट टू द एक्सचेंज, वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट 5-6 पेज का होगा। अब 5-6 पेज आप कितने कंपनीज के पढ़ोगे, तो उसका एक छोटा एक से 5 लाइनर एआई समरी हम आपको देते हैं कि ये कंपनी को आज फॉर एग्जांपल जीआरएससी कंपनी को इंडियन नेवी से 5 वॉरशिप्स बनाने का ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यू अराउंड 25,000 करोड़ के आसपास है।
इस तरीके का आपको एक समराइज जो फॉर्मेट है। सो मेरे को ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, हाँ इसलिए इस पे एक चीज करते हैं, इफ यू कैन एक्चुअली शो मी दैट, अगर अगर कुछ हम रियल टाइम एग्जांपल्स आपके मोबाइल पे अगर ओके, देख सकते ग्रेट हैं, ग्रेट। आई विल प्ले इट इन द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑल्सो, और अगर मुझे या पसंद आया तो गाइज मैं इनके चीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा जो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, श्योर तो आई श्योर। लव टू सी दिस थिंग। हाँ तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा वॉलपेपर है। यहाँ मैं व्हाट्सएप पे गया, ठीक यहाँ है। मैंने सर्च पे स्टॉक्स एआई डाला, स्टॉक्स अलर्ट एआई, हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में ठीक है। बता दूँ। स्टॉक्स अलर्ट एआई डाला, अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ GRSE, जिसके बारे में अभी जस्ट आप बात जैसे कर मैंने रहे थे आपको जी। एग्जांपल बताया, ये आया। अब इस कंपनी का इस तरीके का मैसेज मेरे को 22 मई को डिलीवर हुआ था, जब इसने ये कंपनी ने न्यूज़ अनाउंस की। 22 मई को ये मैसेज आया कि गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, एआई समरी उसका आया कि दे हैव अनाउंस दैट दे हैव एमर्ज्ड एज द लोएस्ट बिडर L1 टेंडर में फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स फॉर द इंडियन नेवी। दिस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूड एट ओवर 25,000 करोड़ इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुझे NGC शिप्स, जो Okay. वॉरशिप्स बनानी है। मुझे पॉजिटिव न्यूज़ दिख रही है। पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत तो मैं बड़ी ऐसे ही बात देख के है। बता रहा हूँ। 25,000 करोड़ का हाँ कंपनी हाँ, को ऑर्डर तो मिला है क्लियर दिख रहा है मेरे फर्स्ट को। क्वार्टर में। अच्छा, ये आपकी एआई ने समराइज कर एआई ने समराइज किया, जो एक्चुअल PDF डॉक्यूमेंट अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो कंपनी का एग्जैक्ट PDF डॉक्यूमेंट है, तो मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर यस, सकता हूँ। जो इसने कंपनी ने BSE लिमिटेड को लिखा है दैट अंडर रेगुलेशन 30, जो आप देख रहे हो इधर ऑफ सेबी नॉर्म्स, जो हमने लिस्ट हमको जो रिपोर्ट करना पड़ता है, इसके अंदर हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमको इस तरीके का ऑर्डर आज मिला है। मतलब ये ऑर्डर उधर आया 2-3 मिनट के अंदर, हमारे एआई ने इस चीज को सर पकड़ा। टाइम स्टैम्प, मार्केट में हर चीज़ का टाइम स्टैम्प होता है, ना कि सिर्फ मिनटों का, सेकंड्स का भी टाइम स्टैम्प होता है। तो मैं अपलोड ये करना मान पड़ता के है। चल रहा हूँ कि 9:28 वहां पर आ रहा है, 9:30 तक आपके इसने मुझे डिलीवर कर दिया है। BSE के सर्वर पे ये 9:28 पे आया और 9:30 को, मतलब विद इन तो सेकेंड्स, जितना मैं 60 समझ रहा सेकेंड्स यू हूँ, कैन से, जितना मैं 60 to समझ 90 रहा हूँ, यहाँ सेकेंड्स। पर तो मेरे पास एक एडवांटेज भी है। लेट्स से मैं फटाक से इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखता हूँ, मेरे एनालिसिस देखता हूँ कि अरे मेरे को इधर तो वॉल्यूम दिख रहा है, पॉजिटिव ब्रेकआउट, जो भी एनालिसिस करता राइट हूँ, राइट, तो आई कैन डेफिनेटली एंटर एंड कैश दैट मनी, करेक्ट? एब्सोल्युटली यही हुआ। जब ये अपडेट आया हाँ, तब ये स्टॉक करीबन 2700 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है। उसके बाद ये अपडेट उसी दिन में 14% से ऊपर गया। मैं लोगों को भी कहूंगा, जाके आप, हमने पूरा टाइम स्टैम्प और इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप जाके भी चार्ट पे चेक करो, यस, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ पहले इस्तेमाल करें, विश्वास करें, तो पहले आप चेक करें। आप टेक्निकल एनालिसिस आज सारा होता है, मिनट बाय मिनट का कैंडल दिखता है, ज़रूर चेक करिए। और हम भी अगर ये चीज़ बोल रहे हैं तो इट इज़ गॉन अप। आप 14% की बात कर रहे हैं, तब से लेके अब तक ये स्टॉक ऑलरेडी 35% ऊपर चले गया है। दिस इज़ द पावर ऑफ रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। अब होता क्या है, आपने न्यूज़ चैनल वाली बात बोली, न्यूज़ चैनल पे आप जब ये स्टोरी देख रहे हो वो 7-8% भाग चुका है, आप उसकी स्टोरी देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इसको ऑर्डर मिला है फर्स्ट क्वार्टर में 25,000 करोड़ का ऑर्डर, बहुत बड़ी बात है, आप इंटरेस्टेड हो, बट ये शेयर तो 8% भाग गया। अरे अब मैं एंटर कैसे करूं? ये मेरे को अब समझ में आ रहा है कि भाई हम न्यूज़ देखते हैं, हम जाके चार्ट खोलते हैं तो भैया ये तो 7-8% कैसे भग गया है। फिर हम सोचते हैं ये ऑपरेटर को पता होगा, ये पता होगा, ये तो पूरा इन्फॉर्मेशन का गेम है। यही सारा इन्फॉर्मेशन जो FIIs है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, DIIs है, फंड हाउसेज है, इनके पास होता है ब्लूमबर्ग का टर्मिनल, जिस पे ये इन्फॉर्मेशन उनको भी रियल टाइम आती है। ये इन्फॉर्मेशन रियल टाइम उन तक पहुंचती है, उसका ब्लूमबर्ग टर्मिनल का मोटा मोटी कॉस्ट 30 लाख रुपये साल का है। प्लस आपको कोई चाहिए जो वो टर्मिनल पे फुल टाइम बैठा है इसको एनालाइज करने के लिए, डेटा को देखने के लिए, ये सब कुछ नहीं। हमने कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आपके व्हाट्सएप पे, आपके मोबाइल पे, आप इन्वेस्टर हो, आप इटली गए समर की छुट्टियों में हॉलीडे पे, आपका मार्केट तो चालू है, इन्वेस्टमेंट्स तो की हुई है, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हो रही है, आपको आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, कोई भी कंपनी का रियल टाइम अपडेट होगा, यू आर अवेयर व्हाट इज़ हैपनिंग। मुझे एक और कोई एग्जांपल बता दीजिए, तो इससे वो हो जाएगा थोड़ा सा मेरे लेट्स को टेक भी। एन एक्सीलेंट एग्जांपल। जिस स्टोरी में बहुत लोग पार्ट लेना चाहते थे, शायद आज लेट हो गए, किसी बहुत लोगों ने मिस बस कर दी, रिलायंस पावर। हाँ, हर कोई करना चाहता था, लेकिन अब तो बताइए। आज आप नोटिस कीजिए 12 मई को उनका अपडेट आया, क्या दैट दे हैव गॉट, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ ना। हाँ, वो ज़्यादा बेटर है। यस, ये हम जाते हैं स्टॉक्स AI में, गाइस पूरा लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके साथ चल रहा है जो यहाँ पर हो रहा है। स्टॉक्स AI में गए, इधर हमने सर्च पे क्लिक किया और यहाँ टाइप किया रिलायंस। ओके, ठीक है, ये इनके उसके बाद 4 अपडेट्स है, तो हम उनके पहले वाले अपडेट पे जा रहे हैं। ओके,
अच्छा, मल्टीपल अपडेट्स होंगे। हाँ, बहुत सारे, इसलिए शेयर भागा है। आप स्टोरी सुन के हैरान हो जाएंगे अभी। तो आप देखेंगे इसका 12 तारीख को अपडेट आया दैट रिलायंस पावर लिमिटेड दे हैव वन अ मेजर सोलर बिड ऑफ रिलायंस न्यू एनर्जीज वन अ सिग्निफिकेंट टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग सिक्योरिंग 350 megawatts ऑफ सोलर कैपेसिटी with 175 megawatts oblique 700 megawatts based in an SGVN ऑक्शन। बड़ा ऑर्डर है। स्टॉक प्राइस तभी 42 पे था। ये आज 40 रुपीज़ या 42 रुपीज़ के आसपास स्टॉक प्राइस था इनका तभी। ये अपडेट आया है आपको 12 तारीख को। उसके बाद इन्होंने 19 तारीख को इनको एक और अपडेट आया। यहाँ पे आप देखेंगे कि रिलायंस के इसमें इन्होंने बीएसई को लिखा है अंडर अगेन रेगुलेशन 30 कि इनको आज जो है आज डर्क होल्डिंग्स के साथ इन्होंने भूटान में पार्टनरशिप की है, जिसमें ये लोग साथ मिलके 500 मेगावाट्स का सोलर प्रोजेक्ट बनाने वाले, कैपिटल आउटले ऑफ ऑलमोस्ट 2000 ऑड करोर्स। ये है समरी में आपने देखा, यही चीज़ आपने वेरीफाई की कि भाई यहाँ ये रिलायंस ने ऑफिशियली इनके डॉक्यूमेंट में यहाँ पे भेजा है। इतना सारा कौन इतना पढ़ेगा, लंबा आपके एआई ने तो आप बता एआई दिया। समरी ही पढ़ोगे, आप इतना बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ के एनालाइज करोगे जब तक तो हो शायद ही गया मूव। शेयर ही मूव हो गया। बिल्कुल। आपने एआई समरी वाह। देखी, ओके इंटरेस्टिंग। तो ये आप देखेंगे कि जब ये मैसेज आया 19 को, उसके बाद ये स्टॉक का प्राइस जब 42 था 12 तारीख को, 42 से बढ़ के ये स्टॉक का प्राइस हो गया 45 रुपीज़। वेरी इंटरेस्टिंग। स्टॉक अच्छा परसेंट भाग गया। फिर 28 तारीख को इनका एक और मैसेज आया दैट दे रिसीव्ड अ न्यू अवार्ड ऑफ लेटर फ्रॉम SJVN लिमिटेड फॉर अ 350 मेगावाट एट अ टैरिफ ऑफ रुपीज़ 3.33 किलोवाट्स पर। ठीक है, ये मैसेज आया, ये अपडेट आया। इसके बाद ये शेयर में और तेज़ी आने लगी। ये शेयर तभी 45 रुपीज़ जो लास्ट था, उसके बाद ये बढ़ के 52 रुपये हो गया। और आज हम ये स्टॉक का प्राइस देखेंगे, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं गाइस तब हम देख रहे हैं। आज 61 रुपीज़ शेयर प्राइस है। वाओ। तो पहला अपडेट था 12 मई को, जहाँ पे स्टॉक का प्राइस था 42, और आज इस स्टॉक का प्राइस है 62 विद इन अ स्पैन ऑफ 20 डेज। 20 दिन के टाइम में 50% का वही ग्रोथ हुआ 50% से ज्यादा। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट का यही है, ये इन्फॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पे किसी को आई नहीं। लोगों ने देखा मीडिया में, अरे यार रिलायंस पावर वापस एक्शन में आ गया, बढ़ रहा है 50% बढ़ गया। स्टोरी इंटरेस्टिंग है, सब जानते हैं। मुकेश अंबानी का सगा भाई अनिल अंबानी, अपनी स्टोरी रिवाइवल आएगी, उनके खून में है बिजनेस। सक्सेस उन्होंने इतने सारे कंपनीज प्रोडक्ट में, ये कमबैक होना ही है। Correct. दिल कहता है, Correct. हर बिजनेसमैन का भी दिल जानता है कि वो आज नहीं तो कल कमबैक होना है। 2 बच्चे हैं जो इतने बढ़िया तरीके से काम कर रहे, कमबैक आना है। तो ये आज आपने तो बस मिस कर दी। बिल्कुल। स्टॉक ऑलरेडी 50% भाग गया। अब आप ये सोचोगे यार 50% बढ़ गया, मैं कैसे एंट्री लूँ। यही आपके पास अगर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होती तो आप 12 तारीख को ही ये स्टॉक ले सकते थे, 18 तारीख को ले सकते थे, तब भी ये पैसा आज ग्रो हो जाता। तो ये क्या करता है, आपको जो एंट्री सिग्नल्स प्योरली बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके। आज दिस इज अमेजिंग। आज तक मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। हाँ प्लीज जी जी जी। आज तक अपने स्टॉक मार्केट में 2 ही तरीके के एनालिसिस देखे सारे। मैंने भी वर्ल्ड में आज तक 2 तरीके के एनालिसिस देखे थे। एक है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल। एक है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल्स क्या बात करते हैं? फंडामेंटल्स बताते हैं कि भाई आपके कंपनी का प्रॉफिट कितना है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना है, सेल्स कितना है, आपका एबिटा कितना है, आपका नेट प्रॉफिट कितना है, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है, आपका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना है, डेट टू कैपिटल इक्विटी रेशियो क्या है, प्राइस टू इक्विटी मल्टीपल्स क्या, बहुत सारे रेशियोज, बहुत सारा एनालिसिस फंडामेंटल्स। एवरीथिंग पास्ट बेस्ड। ओके, कमिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल्स आपको बता दें कि भाई इस प्राइस में डिमांड और सप्लाई का मूड क्या चल रहा है, कब बाइंग होती है, क्या प्राइस पे सेलिंग होती है, इसका 200 डे मूविंग एवरेज क्या है, इसमें सपोर्ट लेवल्स क्या है, जब ये प्राइस पे आता है तो बहुत लोग ये स्टॉक खरीदना थे, जिसका सपोर्ट लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है, सारी चीज़ बताते हैं। अगेन एवरीथिंग इज पार्ट्स बेस्ड। तो आज तक हम क्या करते आ रहे हैं, ये दोनों पास्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन पे हम अपना ट्रेंड लगाते हैं कि अगर ये कंपनी 15% फंडामेंटली ग्रो हुई है तो इस साल भी 15% ग्रो करेगी। अगर ये सपोर्ट लेवल हमेशा रहा है तो इस तरीके के सपोर्ट पे यार लोग 1200 पे अगर रिलायंस आता है तो आग बंद करके खरीद लेंगे, एग्जांपल। इस तरीके का एक माइंडसेट लोगों का बना हुआ है। आज तक ये फंडामेंटल और टेक्निकल, यही 2 चीज़ों की बात हुई। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन का पावर कोई महसूस ही नहीं कर रहा है। जो स्टॉक से एआई कर रहा है, जो स्टॉक से एआई कर रहा है। हमने जब ये बिज़नेस चालू किया तब हमारा एक ही विजन था कि हर इन्वेस्टर जो मार्केट में है, भले ही वो 5,000 रुपया महीना लगा रहा है या 50 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहा है अपना हार्ड अर्न मनी, बहुत मुश्किल से पैसा बनता है।
लोग सेविंग्स करते हैं अपने ज़िंदगी में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करके, ताकि किस दिन वो इन्वेस्ट कर सके मार्केट में और मार्केट से उनको एक पॉजिटिव रिटर्न आके वो पैसा ग्रो हो सके। ये हार्ड अर्न्ड मनी आपको, तो हमारा ये विज़न था कि जो लोगों का ये हार्ड अर्न्ड पैसा है, भले ही वो 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है या 50 करोड़, दे बोथ हैव द राइट टू फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। उनको हक बनता है, उन दोनों को हक बनता है कि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले उनको दी जाए, मिलनी चाहिए। आज वो विजन से हमने स्टार्ट किया। तो वी आर जस्ट प्योरली, एज आई वाज सेइंग इन दैट जोमेटो एग्जांपल, वी आर प्योरली द मैसेंजर, वी आर नॉट द मैसेज। हम कोई एनालिसिस नहीं करते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये मैसेज आएगा तो आप ये स्टॉक खरीदो या बेचो या इसमें लॉन्ग होल्डिंग करो, शॉर्ट होल्डिंग करो, इसके कॉल ऑप्शन में जाओ, पुट ऑप्शन में जाओ, हम नहीं कहते। हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है एंड वी डू दैट द फास्टेस्ट। ये सब एक सेकेंड्स में होता है। बीएससी के पास जैसे ही डेटा उनके सर्वर्स में हिट करता है, हमारे पास आता है। हमारा मास्टर एआई जो हमने बनाया है, जो पूरा 1 साल की मेहनत लगी हमको ये सब बनाने में, वो पूरा एआई उसको आपको तुरंत आपके व्हाट्सएप पे, आप हमारे सब्सक्राइबर हो, आपने ये स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में डाल रहे, उसका मैसेज आपको तुरंत आ जाएगा। वाह, आप इतनी इंटरेस्टिंग समझा रहे हैं, मैं थोड़ा-सा आपको इधर रोकना चाहूँगा। मेरा एक चीज़ सवाल है कि डिफेंस सेक्टर की आजकल बहुत बात होती है कि भैया ये ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रहा है। तो इसमें ये बताइए कि डिफेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें तो 20, 30, 40 कंपनियाँ हैं। कैसे मैं फिगर आउट करूँ कि किस तरह मेरे को ट्रैक करना है, क्या करना है? ट्रेंड ऐसी चीज़ है जो मार्केट को ड्राइव करती है। हर चीज़ का एक ट्रेंड एक टाइम पे आया था। एक टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवीज़ का ट्रेंड चल रहा था। वाओ, ग्रेट, इतनी सारी कंपनियां, मल्टीपल रिटर्न्स, मेगा ब्लॉकबस्टर स्टॉक्स जो भागे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपका रिन्यूएबल्स एनर्जी का ट्रेंड आया। जस्ट अभी हमारी कंट्री एक तरीके से वॉर पे थी, तो डिफेंस सेक्टर वापस भागने लग गया। Correct. बहुत इंटरेस्टिंग है। सब जानते हैं कि यार अब हमने देखा कि हम वॉर पे कभी भी जा सकते हैं। वो S-400 मिसाइल जैसे आ रहे थे, उन्होंने हमको प्रोटेक्ट किया, तो हमको भी ये सारे मिसाइल्स बनाने हैं। डिफेंस सेक्टर इंडिया का स्ट्रांगली ग्रो करेगा। आपको विश्वास हो गया? यस, इवन आई बिलीव नेक्स्ट 5 हाँ, इयर्स बिल्कुल, डिफेंस बिल्कुल। अब डिफेंस सेक्टर में 20 से 30 कंपनियां हैं। एग्ज़ैक्टली। आपको कैसे पता कौन अच्छी R&D कर रही है, किसका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ है, किसको सर्टिफिकेट्स है, किसको इंडियन आर्मी नेवी ने वेरीफाई ऑर्डर करके दिए बोला बड़े है कि वाले। ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, करेक्ट। इसका किसको ऑर्डर मिला है। हुँ। ये सब इंफॉर्मेशन आपको जैसे ही कंपनी में आती है वो एक्सचेंज को देगी, एक्सचेंज के थ्रू हम आपके व्हाट्सएप पे देंगे, और यू आर एनालाइज़ सॉर्टेड। करके हम आराम से आपको जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आई, आप जज करिए कि इतना बड़ा ऑर्डर, जैसे मैंने GRSC के केस में बोला, 5 नेवल वॉरशिप्स बनाने का ऑर्डर इंडियन नेवी से आज मिला है। दैट्स अ ह्यूज ऑर्डर, 25,000 करेक्ट, करेक्ट। ये उसको लेके आज आप जज कर सकते हो कि ये कंपनी अगले सेक्टर में ग्रो करेगी। बट उस सेक्टर में बहुत सारी और कंपनीज है, अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट गेट द ऑर्डर्स। उनका R&D नहीं होगा, उनका प्रोडक्ट आज वैसा उस लेवल पे नहीं होगा कि आज इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस को उसकी ज़रूरत हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। गॉट इट। तो राइट इन्फॉर्मेशन, किस स्टॉक में कब क्या हलचल हो रही है, जब वो कंपनी रिपोर्ट करेगी, सेम आपके पास सेम टाइम पे आएगी। ये पावर ऑफ इन्फॉर्मेशन गेम ही अलग है। आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। आप फंडामेंटल टेक्निकल करते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आप बोलोगे मेरे को पहले रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दो। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन का पावर जो है, दैट इज अ गेम चेंजर। एक बात बताइए, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन से क्या, मैं वो जो कहानियाँ हमारे इसमें चलती, काफ़ी लोग इन्फ्लुएंसर्स लोग भी बताते हैं कि अगर आपने एक समय पे अगर कोई ये गाड़ी के जगह पे स्टॉक में डाल दिया होता, तो इस तरह से भी कुछ हो सकता है? थोड़ा सा बताइए। वाह वाह, व्हाट अ स्टोरी टू रिलेट टू। बहुत अच्छी बात है। मैं तो पूछना चाहता हूँ आप सब इन्फ्लुएंसर से, वीडियो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते वक्त देखने में बहुत बढ़िया लगता है कि आज अगर मैंने एग्जाम्पल, वो जमाने में मैंने मारुति नहीं ली होती और मारुति के स्टॉक में पैसा होता तो आज मेरी मर्सिडीज बेंज आ जाती। करेक्ट। मैं आपसे आज लाइव आपके पॉडकास्ट पे पूछना चाहता हूँ, आज मुझे आपके एक्सपीरियंस से वो बताइए, मर्सिडीज कार जो मैं नहीं लूंगा, वो पैसा मैं किस में डालूं कि आगे जाके मेरी रोल्स रॉयस आ जाए। आप नहीं बता पाओगे। बिल्कुल। इतनी कंपनीज, इतना सारा 5,000 कंपनीज, एग्जैक्टली। कब कौन सी कंपनी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आ रही है, कब उस कंपनी को कौन टेक ओवर कर रहा है, वी डोंट नो। आज अगर रिलायंस को आप जानते हो, रिलायंस ने इनऑर्गेनिकली आज अगर कोई कंपनी को टेक ओवर किया, तो आपको पता है वो स्टॉक वहां से दौड़ेगा। वो कंपनी अब, वो पहले थी स्मॉल कैप में, अब रिलायंस जैसा बड़ा प्लेयर आ गया है। उनका सिस्टम, उनका प्रोसेस, उनका C लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट जब ये बिजनेस को चलाएगा, जब इसको रन करेगा, ये स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप से ब्लू चिप कब बन जाएगा, वी डोंट नो। करेक्ट। वी सॉ जियो फाइनेंस, अभी क्रिएट हुई कंपनी किस लेवल पे चली गई। आज ब्लैक रॉक से उन्होंने टाइप करके म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस मिल गया। बिल्कुल। गेम चेंजर।
बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टॉक्स इन्फो पे स्टॉक्स अलर्ट्स पे सबसे पहले पता चलेगी। आप उसमें एंटर कर सकते हो और फिर आप बोल सकते हो कि मैंने वो स्टॉक में तभी पैसा लगाया ना कि मर्सिडीज ली। करेक्ट। तब जाके वो जब लार्ज कैप में जाएगा स्टॉक, शायद रोल्स रॉयस आ जाएगी। वाओ! तो आपको नहीं लगता कि फंडामेंटल एनालिसिस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे सबसे बढ़िया पैसा बन सकता है? आप आज देखोगे कोविड के बाद डीमैट अकाउंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मेरे अंदाजन से करीबन 4 से 5 करोड़ जो मैंने न्यूज़ में देखा है कि इतने बिल्कुल। कोविड अकाउंट्स सॉरी कोविड अकाउंट्स डीमैट अकाउंट्स। इतने डीमैट अकाउंट्स हमारे आज कंट्री में खुल रहे हैं। घर में लोगों की वाइफ्स स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रही है। छोटे जो आज कॉलेज से पास आउट जो बच्चे हो रहे हैं 18 ईयर्स 20 ईयर्स, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन जर्नी। दे नो दैट इंडियन स्टोरी में दम है, दे वांट टू बी अ पार्ट। आज मुझे आप बताइए किसी वाइफ को फंडामेंटल एनालिसिस कैसे आएगा? एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें भी वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है कि स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है कि कौन से क्वार्टर का स्टेटमेंट है या पूरे फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट है, कैसे रीड करेगी? दे डोंट हैव अ, यू नीड अ फाइनेंस बैकग्राउंड। आपको फाइनेंस का बहुत तगड़ा नॉलेज चाहिए कि ये रेशियो क्या होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो, जब मैं बोलूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या होता है, तो दे नीड टू नो कि किसको किससे डिवाइड करना है, तब जाके पता चलेगा उसको रेशियो का पैरामीटर क्या है, व्हाट इज अ गुड डेट टू इक्विटी रेशियो, ये कैसे पता चलेगा? जब ये सारा फाइनेंस का नॉलेज होगा तभी आप इसको यूज कर सकते हो। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनको फंडामेंटल्स आ ही नहीं सकते, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आप यूट्यूब से भी नहीं सीख पाओगे। नहीं, बहुत पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंस का पूरा एजुकेशन लेना बिल्कुल। पड़ेगा। सेकेंडली आते हैं टेक्निकल्स पे। टेक्निकल एनालिसिस आप शायद एक ट्रेंड पढ़ने के हिसाब से शायद एक शॉर्ट में सीख सको यूट्यूब के या कोई अच्छे टीचर से सीख के वगैरह, बट उसमें भी बहुत सारा नॉलेज चाहिए, प्लस आपको सिस्टम पे बैठे रहना पड़ेगा। वो ट्रेंड देखने के लिए सिस्टम पे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। आप ऑप्शंस लगाओगे तो ये सब में भी बहुत टाइम एनर्जी नॉलेज लगता है। इट्स नॉट इजी। आज बड़े बड़े एनालिस्ट भी टेक्निकल एनालिसिस तब कर पाते जब उन्होंने कितने सारे इंडिकेटर्स हो गए, योर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स, योर आरएसआई इंडेक्स, और इतने सारे अलग अलग पैरामीटर्स आज रोज आए जा रहे हैं कि वॉल्यूम से लिंक्ड उसका टर्नओवर कितना था, प्राइस मूवमेंट था तो वॉल्यूम भी था या नहीं था, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करनी होती है। ये इमीडिएटली नया आदमी नहीं सीख सकता है, ये नहीं सीख सकता टेक्निकल्स, ये नहीं सीख सकता फंडामेंटल, बट वो ये जानता है एक साधारण आदमी कि इस कंपनी को अगर उसके फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में उसके लास्ट ईयर के टर्नओवर का 40% का ऑर्डर उसको फर्स्ट क्वार्टर में आ गया तो ये कंपनी आगे भागेगी, ये ग्रो करेगी, इसका शेयर प्राइस ग्रो होगा। डिफेंस में ये कंपनी है, उस कंपनी को ये ऑर्डर मिला है तो उसका शेयर प्राइस भागेगा क्योंकि उसको ऑर्डर मिला है। यू आर एक्टिंग, आप एक्शन ले रहे हो रियलिटी पे, आप अजम्पशंस नहीं कर रहे। टेक्निकल फंडामेंटल सारा अजम्पशन वर्ल्ड बना रहे हो कि मैं इसमें ट्रेड करूंगा ये 20% आगे जाएगा क्योंकि ईयर ऑन ईयर उसने 20% की ग्रोथ दिखाई है। आप टेक्निकल देख के बोल रहे हो कि ये लेवल पे हमेशा खरीदा है तो ये शायद ये लेवल पे वापस सपोर्ट लेवल है, बाद में कुछ ही वही एनालिस्ट कभी बोलते हैं कि ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया। अरे सपोर्ट लेवल था तो ब्रेक कैसे हो गया? फिर दूसरा सपोर्ट लेवल बता देंगे। ऑल दिस इज अजम्पशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन इज रियलिटी। गॉट इट। स्टॉक्स एआई जो आपने बखूबी तरीके से समझा है, इसका मिशन? देखो मिशन बहुत सिंपल है। आज आप देखेंगे इंडिया में हमारी आबादी के करीबन 5 से 7% लोग ही आज स्टॉक मार्केट में या उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। हम इतनी बड़ी आबादी है और इंडिया एक बहुत बड़ी ग्रोइंग स्टोरी है और ये ग्रो होती रहेगी। मेरा तो दिल ये जानता है कि सेंसेक्स आज 80,000 पे है, 85,000 पे है, तो ये कल 5 लाख भी जाएगा। वो दिन भी हम इसी ज़माने में देखेंगे, हम यही ज़िंदगी में देखेंगे। तो ये स्टोरी है, इनएविटेबल स्टोरी है। कंपनियां बढ़ती जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी, कंपनी को ग्रोथ के लिए पैसा लगेगा, वो पब्लिक के पास जाएगी, पब्लिक उनको पैसा देगी, ये कंपनीज फ्लरिश करते जाएगी। इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, तो इट्स गोइंग टू ग्रो। आज हमारा मिशन ये है कि ये ग्रोथ स्टोरी में हम और ज़्यादा लोग कैसे जोड़ सके। आज आप यूएस में देखेंगे 60 to 70% ऑफ देयर पॉपुलेशन, 60 से 70% उनका पॉपुलेशन शेयर मार्केट में है। तो आज ये बहुत बड़ा नंबर है। आज इंडिया में हम सिर्फ 5 नंबर पे, तो आप महज कीजिए कि 5% का नंबर कल ये 15%, 20% पे जाएगा, तो क्या लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन होगा मार्केट में। आज हमने देखा एसआईपी के चक्कर में 20-20 हजार करोड़ रुपया हर महीना एसआईपी में फ्रेश पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको ट्रस्ट है कि ये म्यूचुअल फंड बेस्ट मैनेजर्स है, ये हमारा पोर्टफोलियो रन करेंगे। उनको हर किसी को ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना है। सब जानते हैं कि मुझे इन्फ्लेशन को बीट करना है तो मुझे मार्केट में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर का प्रोफेशन कर रहा हो, चाहे वो इंजीनियर का प्रोफेशन कर रहा हो, या कोई भी एक प्रोफेशनल जॉब भी कर रहा हो या सर्विसेज दे रहा हो। सब जानते हैं कि उनको हिस्सा बनना है स्टॉक मार्केट का। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में उनको अपना भी एक हिस्सा रहना है। ये लार्जर पार्टिसिपेशन कैसे होगा? जब आप इंफॉर्मेशन एकदम ट्रांसपेरेंटली दोगे।
आप 50 रुपया, आप 5,000 रुपये लगा रहे हो और सामने वाला 50, दोनों को जब इन्फॉर्मेशन सेम टाइम मिलेगी, अब ये इन्फॉर्मेशन पे आप कैसे एक्ट करते हो, वो फेयरनेस जब क्रिएट होगी मार्केट में, एक फेयर प्लेइंग फील्ड जो हम कहते हैं कि सभी के लिए एक समान अपॉर्चुनिटी, एक समान इन्फॉर्मेशन, वो जब माहौल क्रिएट होगा तो पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ेगा। और ये ब्यूटी है, और हमारा इंडिया ग्रो होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन के अंडर ये इंडिया बहुत स्ट्रांगली ग्रो हो सकता है। बहुत बढ़िया ड्राइव चल रही कंट्री में। आप अगर इसको पॉजिटिविटी के एंगल से देखोगे तो वी आर इन अ बेस्ट फेज। आज हम ये सारी चीज़ें अपने फेवर में कैपिटलाइज करें, आज इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज गवर्नेंस बढ़ रही है, कल स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, पब्लिक का पैसा फ्लो होगा मार्केट में कंपनीज को पैसा मिलेगा ग्रो करने के लिए, वो रिस्क लेगी, अच्छा प्रोडक्ट ढूंढेगी, इनोवेशन करेगी, बाहर की टेक्नोलॉजीज यहाँ से डिलीवर करेगी, इंडिया में सर्विसेज बढ़ेगी, सारी चीज़ें, इट्स अ साइकिल, सब चलता जाएगा और होगा। वो हमारा विजन है कि मास पार्टिसिपेशन, आज लोगों को एक फेयर प्लेइंग ग्राउंड दे जिसमें मास पार्टिसिपेशन करके ये इन्फॉर्मेशन के सहारे वो अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। जाने से पहले मेरे क्यूरियोसिटी मेरी खत्म नहीं थी, एक आखिरी सवाल है इस चीज़ से। आपने बताते-बताते, क्योंकि मैंने वो चीज़ पकड़ ली थी, आपने बोला था इसके भी कुछ 2 वर्ज़न है, मैं आपको बताता हूँ थोड़े समय पे। तो आई एम लिटिल क्यूरियस टू नो कि स्टॉक्स एआई में जो आप बोल रहे हैं 2 वर्ज़न, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो हमारी जनता है जो ये देख रही है उसको कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलते हुए जाए। व्हाट आर दोज़ 2 वेरिएंट्स या वर्ज़न्स या क्या है वो मेरे को थोड़ा-सा बताइए? हमने इसमें 2 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ठीक है। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्टॉक्स इन्फो एआई। इन्फो एआई, ठीक है, इसमें क्या होता है, आप आपकी वॉच लिस्ट बनाते हो 100 स्टॉक्स की, मैक्सिमम आप वॉच लिस्ट बना सकते हो। महज कीजिए आप श्योर हो कि भाई आपको डिफेंस सेक्टर में ही रहना है, या मिड कैप्स में ही रहना है, या स्मॉल कैप्स में, लार्ज कैप्स में, या जो शेयर्स है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करें, तो आप आपके बंडल ऑफ स्टॉक्स पिक करिए, वो 100 स्टॉक्स का आप वॉच लिस्ट बना सकते हो। वो 100 स्टॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, बी इट गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़, वो दोनों न्यूज़ आपके व्हाट्सएप पे जैसे ही रियल टाइम कोई कंपनी अपडेट करेगी एक्सचेंज में, सेम टाइम आपके विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपके व्हाट्सएप पे डिलीवर की जाएगी। बहुत फ़र्क पड़ता है। एक फार्मा कंपनी थी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनके रिजल्ट्स टीवी पे क्या होता है, वो एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं रिजल्ट्स अनाउंसमेंट डे पे कि ये कंपनी ने इतना, एक्सपेक्टेशंस बेस्ड होता है। एक एक्सपेक्टेशन थी कि इतना परफॉर्म वो करेगी, उनका एबिटा इतने से ग्रो होगा, नेट प्रॉफिट इतने से ग्रो होगा। अब वो फार्मा कंपनी के रिजल्ट्स जैसे ही अपलोड हुए बीएसई पे, हमारे स्टॉक्स एआई के यूज़र को व्हाट्सएप पे आ गया, क्योंकि उसके वॉच लिस्ट में स्टॉक था। उसने देखा कि यार ये रिजल्ट में तो पैट का नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है, अच्छा एबिटा भी इतना भागा नहीं है, तो ये सेंटिमेंट के साथ नहीं है रिजल्ट, ये विद इन एक्सपेक्टेशंस के साथ लाइन में नहीं है, नेगेटिव है। हाँ। उन्होंने वो स्टॉक बेच दिया। अब मानोगे नहीं, सेम डे वो स्टॉक 15% से नीचे गया है, बिकॉज वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं थी। डैम। हमने नहीं बोला कि ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव, हमने सिर्फ रिजल्ट दिया, हमने इन्फॉर्मेशन दी, बट रियल टाइम दी। ही सेव्ड 15%, 15% लॉस उन्होंने होने से बचा लिया अपना उस दिन पे। ये है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन का पावर। तो स्टॉक्स एआई में आपको इस तरीके के बहुत सारे न्यूज़, मान लीजिए कोई प्रमोटर है जो आज फेस है कंपनी का, अनफॉर्चुनेटली आज उनकी डिमाइस हो जाती है, आज वो शांत हो जाते हैं और सब, ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, तो दे हैव टू रिपोर्ट टू द एक्सचेंज, फ्रॉम द एक्सचेंज विल कम टू नो कि ये टॉप मैनेजमेंट था, ये था, इसने रिज़ाइन किया है, इसका डिमाइस हुआ, एनी गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, इस कंपनी की रिपोर्ट्स, एवरीथिंग विल कम टू यू इन दैट वॉच लिस्ट, ओनली फॉर द स्टॉक्स दैट यू पुट इन योर वॉच लिस्ट। मैक्सिमम इसमें 100 स्टॉक्स आप डाल सकते हो। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है स्टॉक्स अलर्ट है, जो बहुत मज़ेदार प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, ये पूरा स्टॉक मार्केट का जो यूनिवर्स है 5000 स्टॉक्स का, पूरे 5000 स्टॉक्स का एनालिसिस आपको देगा। इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि अच्छा मैं आपको पूछता हूँ, आप तो मास्टर हैं, अरे आप मैं मेरे को brother। 5000 कंपनी में से 50 कंपनियों के नाम दें। आप सारे वही नामचीन कंपनी, ब्लू चिप कंपनी या ये निफ्टी 50 HDFC बैंक, टाइप्स, रिलायंस, ये सभी चलेगा। यही नाम आपके आएंगे, हाँ। बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स विप्रो, आएंगे, हाँ, इनके नाम हाँ, आएंगे, यही नाम आएंगे। यही होता है, हम जानते हैं कि यही स्टॉक्स है हमारे बैक ऑफ द माइंड में, बट जो ग्रोथ हो रही है, कुछ स्टॉक्स है जो आज स्मॉल कैप में है, कल मिड कैप में जाएंगे, फिर लार्ज कैप में, बनेंगे, फिर बिल्कुल। ब्लू चिप बनेंगी। ये जो जर्नी वो तय करते जाएंगे, हम उस जर्नी को मिस ही कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आज हम ऐसा स्टॉक ले जो 100 रुपये के अंदर हो, अच्छा वो कल 1200-1500 रुपये चले जाए, लार्ज कैप में एंट्री हो जाए, इतना मार्केट कैप हो जाए, इतना वॉल्यूम हो जाए, सारी चीज़ हो जाए। हम चाह रहे हैं ये सब हो, लेकिन ये एंट्री पॉइंट्स कैसे मिलेंगे आपको? तो वो स्टॉक्स अलर्ट एआई क्या करता है, 5000 कंपनियों का डेटा एनालाइज करता है रियल टाइम। जैसे ही कोई 5000 कंपनी में से एक अपडेट करती है मार्केट में, वो हमारे एआई सिस्टम पे आती है, और वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर साइजेबल है, मेजरेबल है, एक्शनेबल है, इम्पॉर्टेंट है, उस तुरंत हमारा सिस्टम एआई उसको भेज देगा
एंड दिस इज जनरेटिव एआई. विथ एवरी अपडेट इट इज़ ट्रैकिंग, इट इज़ नोइंग कि कैसे बेटर हो रहा है सिनारियो. तो वो फिल्टर सिस्टम अपने आप लर्न करते जा रहा है, सिस्टम अपने आप इम्प्रूव होते जा रहा है, अपडेट्स अपने आप इम्प्रूव होते जा रहे हैं. अच्छा, आपने इतना बखूबी तरीके से समझाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, लेकिन लोग करे कैसे इसको? क्या क्या बताइए, किस प्रकार से हम यूज़ कर इंडियंस सकते हैं, हम ट्राई करे बगैर है ना कोई डिसीजन लेते नहीं. कल आप मैं आपसे पैसा होऊंगा, आप पैसे नहीं देंगे. हैं? बिल्कुल. तो आप बेशक आइए, ट्राई करिए. हमने एक ट्रायल के लिए 10 डेज़ फ्री ट्रायल हम ऑफ़र करते हैं. गो टू आवर पेज ऑन इंस्टाग्राम स्टॉक्स AI and just click on the link. You'll be directed to the chat directly on your WhatsApp. You can start subscribing to the service. तो आप दूसरा ऑप्शन है कि आप बस ये हाई मैसेज ये नंबर पे आप भेजिए. ये नंबर पे आप जैसे ही मैसेज भेजेंगे यू विल स्टार्ट सब्सक्राइबिंग. आप उसमें एक टेस्ट प्लान लीजिए, 10 दिन आप ट्रायल करिए, 10 दिन आप मॉक ट्रेडिंग करिए, आप विजुलाइज ट्रेडिंग करिए. सोचिए कि ये मैसेज मुझे आया, अच्छा ये शेयर का भाव ये टाइम पे ये था, मैंने अपने मन में इसको ले लिया. अब देखते हैं कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन वाकई में कुछ है या आज तक टेक्निकल फंडामेंटल इसी में हमको जीना है आगे भर भी, कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन कोई गेम चेंजर हो सकता है. तो वो जब आप उसको यूज़ करेंगे 10 दिन में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यूज़र्स आज कह रहे हैं, मेरा दावा देना कोई वैल्यू का नहीं है, मेरे यूज़र्स आज, हमारे सब्सक्राइबर्स जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स है वो कह रहे हैं कि यार ये इन्फॉर्मेशन बहुत पावरफुल है, गेम चेंजर है. वाओ. तो गाइज, आप लोगों को 10 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल चेकआउट कीजिए. माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग. सो रितेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, तो मेरा बेस्ट ऑफ लक तो आप लोगों के लिए है ही बिल्कुल. हाँ. मैं डिस्क्रिप्शन में लोगों को लिंक भी दूंगा ताकि वो लोग भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें. सेकेंडली, थैंक यू सो मच कि आपने इस इनविटेशन को ग्रेस किया, आप हमारे चैनल पे आए. सो उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड आई एम प्रिटी श्योर लोगों को काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा. सो थैंक यू सो मच रितेश जी, आप आए. थैंक यू अभिषेक, प्लेजर बीइंग ऑन योर शो. एंड गाइज, आपको भी अगर कुछ भी सीखने मिला है, जर्नी तो इंटरेस्टिंग थी, प्लस ये एआई का जो बहुत बढ़िया यूजेज है, किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप लोग रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, एआई उसको पूरी तरीके से आपको डिपिक्ट करके बता देगा, प्लस प्रूफ के लिए पीडीएफ भी दे देगा बीएससी में जैसे ही जो रिपोर्टिंग होती है. अगर आपको इसका लाभ उठाना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. कुछ भी पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. कमेंट्स में आपके क्या राय हैं, आपके अगर कुछ सजेशन है या क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहते हैं सर को हम वापस बुलाएं और उनसे कुछ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ही पूछें, तो आप बिल्कुल इस चीज को मेंशन कीजिए. विल ट्राई टू कॉल हिम अगेन. एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग. थैंक यू.